नमस्कार साथियों, आज हम एक कंटेंट पे चर्चा करने जा रहे हैं और इसका थंबनेल आप देख रहे हैं, दिवराला सतीकांड। आज हम दिवराला सतीकांड पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपको पता है कि दिवराला एक गांव है और ये गांव पहले सीकर जिले में था और आजकल अभी नए जिले बने हैं, तो कह रहे हैं कि ये नीमका थाना में आ गया है, ऐसा कह रहे हैं। और अभी नए जिलों पे पुष्टि होना बाकी भी है। तो दिवराला पहले सीकर जिले में पड़ता था। ये जो दिवराला गांव है, यहाँ पर एक जयपुर की लड़की का विवाह हुआ और मात्र 18 साल की उम्र में रूप कंवर नाम की लड़की, जिसकी शादी दिवराला गांव के माल सिंह जी के साथ हुई। और ये शादी 17 जनवरी 1987 को हुई थी। तो विवाह किसका हुआ? रूप कंवर। रूप कंवर कहाँ की थी? रूप कंवर जयपुर की थी। इनकी शादी, इनका विवाह किसके साथ हुआ? इनका विवाह हुआ माल सिंह के साथ में। और ये माल सिंह जी कहाँ के रहने वाले थे? ये दिवराला के रहने वाले थे। ये दिवराला के रहने वाले थे। और ये शादी कब हुई थी? ये विवाह हुआ था 17 जनवरी 1987 को। ये विवाह हुआ। अब क्या हुआ कि 3 सितंबर 1987 को माल सिंह जी के पेट में दर्द हुआ और उन्हें सिक्कर हॉस्पिटल, क्योंकि देवराला में तो कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल था नहीं, और फिर उन्हें ले जा रहे थे ये मऊ, मुंडरू, देवराला, अजीतगढ़, ये वो वाला रिंगस और श्री माधोपुर के बीच में एक जालपाड़ी मोड़ आता है और उस जालपाड़ी मोड़ से रास्ता आता है, एक अजीतगढ़ के भी रास्ता आता है। तो ये वो देवराला बीच में पड़ता है। तो वहां से फिर इनको सिक्कर ले जा रहे थे और उसी दौरान उनका निधन हो गया। और फिर 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर अपने पति माल सिंह की चिता में जलकर सती हो गईं। पूरे विश्व भर में यह चर्चा का केंद्र बना। तो 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर सती हुई थी। 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर सती हो गई। सती हो गई अपने पति माल सिंह की चिता में जलकर। और फिर उनका जो 13वीं, जब 13वीं दिन, 13वीं बोलते हैं, यानी 16 तारीख को, 16 सितंबर 2000, 16 सितंबर 1987 उनकी जब 13वीं मनाई जा रही थी, तो उस वक्त चुनरी महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राजपूत समाज के काफी लोग इकट्ठे हुए और भी अन्य समाजों के लोग इकट्ठे हुए। लाखों की संख्या में लोग वहां उपस्थित थे। तो 16 सितंबर 1987 को 13वीं 13वीं के दिन चुनरी महोत्सव आयोजित किया गया। चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। देखो, ये घटनाक्रम आपके सामने से चल रहा है। अब क्या हुआ कि 22 22 सितंबर 1988, उससे पहले अगर हम बात करें, तो जब सती हो गई तो मुख्यमंत्री पे प्रेशर आया और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। उनसे त्यागपत्र मांगा जाने लगा। उन्होंने एक कमेटी गठित की कि वो जांच करेगी और इस पे सती निवारण अधिनियम भी बनाने का प्रयास करेगी। अतः उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे वो हरदेव जोशी थे। मुख्यमंत्री कौन थे? हरदेव जोशी। और कमेटी किसकी अध्यक्षता में बनाई गई? कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए जो गृह मंत्री थे, गुलाब सिंह शक्तावत साहब। गुलाब सिंह शक्तावत। गुलाब सिंह शक्तावत उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। और उस वक्त हमारे राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? उस वक्त राजस्थान के राज्यपाल थे बसंत दादा पाटिल।
राज्यपाल थे बसंत दादा पाटिल, ये राजस्थान के राज्यपाल थे। अब क्या हुआ कि राज्य सती निवारण अधिनियम बनाया गया और राज्यपाल के साइन हुए। 1987 में यह अधिनियम बना और यह अधिनियम 3 जनवरी 1988 से लागू हो गया। राज्य सती निवारण अधिनियम अधिनियम 1987 में बना जो 3 जनवरी 1988 से लागू हो गया। अब आती है बात उनकी बरसी की। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि अगले साल 22 सितंबर 1988 को बरसी आई। इस रूप कंवर जो सती थी, जो सती दिवराला कांड हुआ था, उसकी बरसी बनाई गई और उसमें दिवराला से अजीतगढ़ तक एक जुलूस निकालने की बात हुई और उस जुलूस को एक ट्रक के माध्यम से उसमें दिवराला रूप कंवर की फोटो रख के वो जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें राजपूत समाज के कई लोग थे और 45 लोगों पर केस दर्ज किया गया। ये दिवराला कांड का एक पार्ट था। तो 45 लोगों पर, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। 22 सितंबर 1988 को देवराला से अजीतगढ़ तक जुलूस निकाला गया। जुलूस निकाला गया जिसमें 45 लोगों पर केस दर्ज हुआ। 45 लोगों पर केस दर्ज हुआ। अब क्या हुआ कि केस लंबा चला और बाद में 2004 में 45 में से 25 लोगों को बरी कर दिया गया, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे, बड़े बड़े राजनेता शामिल थे और फिर कुछ लोग पर केस चलता रहा। और अभी 9 सितंबर 2024 को 8 लोगों को फिर इसमें राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा बरी कर दिया गया। कुछ लोगों का निधन हो गया और कुछ लोग लापता हो गए। अतः सबको अब एक तरीके से इस दिवराला सतीकांड में सबको फ्री कर दिया गया है। अब कोई किसी पर भी केस दर्ज नहीं। वर्ष 2004 में 25 लोगों को बरी किया गया। 25 लोगों को बरी किया गया। 9 सितंबर 2024 को 8 लोगों को बरी किया गया। 8 लोगों को बरी किया गया। सती निवारण अधिनियम जब बना 1987 में, उसके बाद में सती होना भी कानूनी अपराध, अगर कोई जबरदस्ती कोई सती करने का प्रयास किया जा रहा हो या कोई होने जा रही हो तो भी कानूनी अपराध। अतः उसके बाद छिटपुट घटनाएं हुई लेकिन कोई बड़ी घटना देखने को नहीं मिली। अतः संभवतः राजस्थान की अंतिम सती किसे माना जाता है? रूप कंवर को माना जाता है। संभवतः राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर, जो 1987 में 4 सितंबर 1987 को अपने पति माल सिंह की चिता में जलकर सती हो गई थी। तो ये था दिवराला सतीकांड।
अतः दिवराला सतीकांड का ये कालानुक्रम था जो आपने देखा कि उसमें क्या क्या पेच आए, कैसे सती हुई, क्या उसके कारण थे, क्या सरकार की रूपरेखा थी, किन लोगों पर केस दर्ज हुए और अब उनको बरी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा कर दिया गया है। ये अभी हाल ही में चर्चा का केंद्र रहा, जिसकी चर्चा आज आपने और हमने की। देखो, चौहान पब्लिकेशन की बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं और अगर आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं चौहान पब्लिकेशन की किताबें, तो इन नंबर पे कॉल करके आप अपने घर पर, चाहे आप राजस्थान में रहते हो, चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो या राजस्थान के किसी भी गांव में रहते हो, तो अब मोबाइल उठाइए और फोन लगाइए और किताब घर पे आपके पास आ जाएगी। अगर आप ड्रोन ऐप विद्यार्थी हित में क्रांति की ओर अग्रसर है, जिसमें सस्ते, अच्छे और गुणवत्तापूर्ण कोर्स है, अच्छे अध्यापकों के माध्यम से है, अतः ड्रोन ऐप को डाउनलोड करो और पढ़ने का मजा लो। आज हमने दिवराला सतीकांड पर विस्तृत चर्चा की, जिसको जानकर आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। जल्दी ही हम आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।